नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आवाम को बेहतर सुविधा देने के नाम पर तकरीबन 2000 पेड़ों को काट दिया जाएगा। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के चलते इस पूरे वाक्यों के अंजाम तक ले जाया जाएगा, वो भी तब जब पौधारोपण के नाम पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों की सरकारी लागत को खर्च किया जा रहा है। पेड़ों की कटान को रोकने और वनीकरण को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद उसके सरकारी मशीनरी द्वारा विकास की दुहाई देकर रोड के किनारे लगे पुराने दरख्तों को ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए जनपद महोबा से ये खास रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र और प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार पेड़ों को बचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए की सरकारी लागत को वनीकरण के नाम पर खर्च कर रही है। जनपद में लाखों की तादाद में पौधे भी लगाए जा रहे हैं। आवाम को जागरूक करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर तकरीबन 2000 पेड़ों को जड़ से खत्म करने का सरकारी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में लगे कई दशक पुराने पेड़ों को निस्तनाबूद करके 4 लेन बना दी जाएगी, वो भी उस नेशनल हाईवे में जहां ना तो ट्रैफिक की समस्या का सामना आवाम को करना पड़ता है और ना ही जाम जैसी समस्या कभी खड़ी नजर आती है। फिर भी विकास का हवाला देकर बहुमूल्य पेड़ों को उखाड़ा और फेंका जाएगा, जिसके बाद जनपद में काबिज अफसरशाही को कोरी नीतियों के तहत एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाने का मौका दे दिया जाएगा। होना चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण भी होना चाहिए, लेकिन पेड़ों को बलि देने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि पेड़ अगर हम खो दे रहे हैं तो हमारा पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोगों को श्वास लेने तक के लिए दिक्कत हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि शासन को, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो सड़क चौड़ी करना चाहते हैं तो वो जो पेड़ काटने की सोच रहे हैं, ना काट के यदि वो थोड़ा डिस्टेंस के साथ दूसरी रोड बना दें, पेड़ एज इट इज़ बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन प्लांट है। एक पेड़ की कीमत हमारे पुराणों में लिखी गई है और वैज्ञानिक भी मानते हैं, एक पेड़ 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है। एक दिन में जितनी वो ऑक्सीजन छोड़ता है वो 4 लोगों को उससे भला होता है। इसके अलावा हमारे पुराणों में, वेदों में, हर चीज़ में पेड़ों के महत्व को बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए हम लोग पेड़ों को पूजते हैं, क्योंकि जैसे मत्स्य पुराण का जिक्र मैं बताता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान माना गया है। तो अब इतना वैल्यूएबल उसको माना गया, और आज हम सिर्फ हमारे वाहन के आवागमन में दिक्कत ना हो और सड़क चौड़ी हो जाए, लोग ज़्यादा स्पीड से गुजर सकें, ज़्यादा जल्दी ऊपर जा सकें। क्योंकि उसमें होगा क्या, ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, जो हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इसको इतनी जल्दी क्या है, हम कह रहे हैं अगर आपको चौड़ा करना भी है सड़कों को तो पेड़ों को बचा के करिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर एक दे चुकी है। ये कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है। आए दिन सड़क दुर्घटना को लेकर बदनाम रहने वाले इस हाईवे को 4 लेन किया जाना मुकर्रर कर दिया गया है। ये वो नेशनल हाईवे है जो कई सैकड़ा लोगों को मौत के आगोश में दफन कर चुका है। इस हाईवे पर लगभग रोजाना कोई न कोई सड़क हादसा होता ही रहता है। रोड पर ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी हादसों का होना कोई नई बात नहीं है। केंद्र में काबिज भाजपा सरकार में इसे अब हाईटेक बनाया जा रहा है। तकरीबन 2000 पेड़ों की बलि देने के बाद सड़क किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ों को जल्द ही दिन के उजाले में काट कर गिरा दिया जाएगा, जबकि महामारी के तौर पर जाना जाने वाले कोरोना काल के दरमियान ऑक्सीजन की कमी के चलते देश भर से कई हजार मौतों का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका था। उसके बावजूद भी विकास की दुहाई देकर जल्द ही इन बेशकीमती पेड़ों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वातावरण में तो काफी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, पर्यावरण में भी बहुत बड़ा अंतर आता है जब 2000 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन सरकार जो जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है वो भी एक समाज के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार को जो पर्यावरण को नुकसान ना दे ऐसे कुछ रास्ते निकालने चाहिए। जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जो बंजर पड़ी भूमि है, उस क्षेत्र से अगर हम अपने प्रोजेक्ट को चालू करते हैं तो पेड़ों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, या वन विभाग पुराने पेड़ों को लगाता है तो उनकी सुरक्षा करे। भाई पेड़ लगाने के बाद छोड़ देना ये वन विभाग का पहला कार्य है, और हर साल कागजों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और आज तक पर्यावरण में कभी भी कोई अंतर नहीं आया है। और जितना भी आज की डेट में हमारे वृक्ष हैं वो कई सदियों पुराने हैं।
नया वृक्ष हम देखने को कहीं नहीं देखेंगे कि 10 साल 5 साल पुराना कहीं भी वृक्ष हमें आज की डेट में दिखता हो। इसका ये विकल्प है कि हमारे जो प्रशासन है, प्रशासन सरकार है, इस तरह का मुआयना करे कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो पाए और विकास भी हो जाए साथ साथ। तो उसमें कुछ क्षेत्र को छोड़ के और अन्य जो क्षेत्र है जहाँ से पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, अन्य चीजें हो, तो वहाँ से चालू किया जाना चाहिए। नेशनल हाईवे पर लगे इन पुराने और बेहद जरूरी माने जाने वाले इन पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है। हर एक पेड़ पर एक निश्चित नंबर डालकर उसका काटे जाने का दिन और समय मुकर्रर कर दिया गया है। इंसानी जिंदगी के लिए बेहद अहम माने जाने वाले महुए और आम समेत तमाम पेड़ों का काटा जाना भविष्य में सुनिश्चित हो चुका है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब मुसाफिरों को छाया देने वाले ये पेड़ इतिहास की किताब में किसी कोने में दर्ज कर दिए जाएंगे। ऐसे वक्त में आवाम के हिस्से में अगर कुछ आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ पछतावा। वाहन दौड़ाने के लिए रोड तो पर्याप्त होगी, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी। पठारी रीजन में वैसे भी वृक्षों का बहुत अभाव है। लोग अपने खेतों के भी पेड़ काट रहे हैं। सरकार सड़क पे लगे हुए पेड़ काट रही है। शहरों का निर्माण अनियंत्रित गति से चल रहा है, वहाँ पे भी अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको भी नष्ट कर रही है। तो पत्थरों से ऑक्सीजन मिलेगी क्या बुंदेलखंड वासियों को? तो गवर्नमेंट को अन्य जगह जमीन का अधिग्रहण करके उन पेड़ों को बचाना चाहिए हर हाल में, जिससे कि प्रकृति भी नष्ट ना हो और काम में भी बाधा ना पड़े। वैसे अन्य जगह है जैसे बड़े रोड बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, तो उनमें भी इन्होंने भूमि का अधिग्रहण किया है और लोगों को उसका मुआवजा देके सड़कें डाली हैं। ऐसे ही इस रोड पे भी किया जा सकता है। महुए के पेड़ बुंदेलखंड में अब दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारी बुंदेलखंड की संपदा थी। अब उन्हीं को काट डालेंगे। कुछ ही वृक्ष बचे हैं। पहले यहाँ पे बुंदेलखंड में महुए के बाग हुआ करते थे, अब केवल रोडों के किनारे पर बचे हुए हैं, तो वो भी नष्ट कर रही है गवर्नमेंट। तो हमारा तो यही निवेदन होगा भारत सरकार से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि इन पेड़ों को किसी भी हाल में बचाया जाए और अन्य जगह भूमि अधिग्रहण करके रोड को चौड़ीकरण किया जाए या जो भी गवर्नमेंट अपना चाहे, लेकिन पेड़ों को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। आवाम की माने तो अभी भी वक्त है। सरकार को दूसरा रास्ता निकाल लेना चाहिए ताकि दशकों से लगे इन पेड़ों को बचाया जा सके। जनपद महोबा के कबरई से लगाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले तक इन पेड़ों को काटना बहुत ही निराशाजनक है, जिसको लेकर तमाम समाजसेवी सरकार की इस विकासवादी नीति का विरोध खुलकर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पहले से ही वायु में प्रदूषण काफी हद तक फैल चुका है, उसके बाद भी सरकार अगर इस तरह से पेड़ों को काटती रहेगी तो भविष्य में इसको लेकर खासे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक तरफ जहां आम आदमी को पौधा रोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से की जाने वाली पेड़ों की कटान सरकार के मंसूबों पर सवालिया निशान लगा रही है। वैसे पेड़ों को बचाना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि कुछ रास्ता पेड़ों की जगह छोड़ करके दूसरे साइड से रोड बनाना चाहिए, ताकि ये पेड़ बहुत पुराने हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के लगे हुए पेड़ हैं, इनको लगा पाना। पहले तो ये सब फलदार वृक्ष है ज्यादातर इस रोड पर जो है, जिससे आम आदमी को फल भी मिलते हैं और छाया भी मिलती है और इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इनको बचाने के लिए प्रशासन को पूरी कोशिश करना चाहिए। किस तरीके का विकल्प आप देखते हैं? विकल्प यही है कि जो है दूसरी साइड से पेड़ों की जगह छोड़ करके मान लीजिए जो है, और दूसरे साइड से रोड बना दे। एक तरफ ये रोड कंप्लीट है, दूसरे साइड में रोड छोड़ करके जगह और बना दे, उसमें कुछ जगह ही जाएगी केवल। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।